बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक सबसे बड़ी अपडेट जारी हुई है और ये खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है, इसे आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपको बता दें कि कुछ मनु के लाडलों ने बाबा साहेब पर उंगली उठाई है और ये उंगली लगभग आज 15 दिन से उठा रहे हैं। इनको जलन हो रही है और इनकी अधूरी जानकारी इनको विचलित कर रही है कि बाबा साहब के पास 32 डिग्री कैसे हो गई। आखिर हमारे लोग इतने पढ़े लिखे थे, इतने ज्ञानी थे, आज भी एक ब्राह्मण हजारों पर भारी है, फिर भी आज बाबा साहब उस जमाने में 32 डिग्री कैसे प्राप्त कर लिए, तो ये चौंका रहा है उनको। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबा साहब के पास 32 डिग्री कौन कौन सी थी और कब कब हासिल हुई है। इस बारे में आपसे हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन वही सबसे बड़ी खबर आपको हम प्रूफ भी दिखाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब कितनी डिग्री कौन से ईयर में हासिल किया था। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है, संसद में तानाशाही चल रही है। इसका खुलासा चंद्रशेखर आज़ाद ने आज किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि संसद भवन के अंदर अब तानाशाही चल रही है, जिसके पास ज़्यादा सांसद, ज़्यादा पावर है, वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसको लेकर के आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एक खबर और वायरल हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के लिए बड़ी मांग रख रहे हैं संसद भवन में। वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि जलवायु परिवर्तन मंत्री से मांग किया है। वहीं सबसे बड़ी खबर, दुनिया के सबसे बड़े मेहनती और ईमानदार व्यक्ति और बड़ा बिजनेसमैन एलन मस्क एक ऐसी कार का निर्माण कर दिए हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को कम से कम समय में तय कर सकते हैं। वहीं आज भारत के लोग गाय के गोबर से बच्चा पैदा करने की विधि बता रहे हैं। आज ये सबसे बड़ी खबर है, उस पर बातचीत करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल हो रही थी, चलिए एक एक खबर आपको हम बताते हैं। अगर पहली खबर की बात की जाए तो मनु के लाडलों में हिम्मत तो देखो कितनी बढ़ चुकी है। अभी तक बाबा साहब को गाली देते थे और चोरी चुपके से उनकी मूर्तियां तोड़ देते थे। अब इन लोगों का दुस्साहस ये हो चुका है कि ये लगातार बाबा साहब को फर्जी साबित करने में तुले हुए हैं। इनका एक संगठन है, इनका एक ग्रुप है, पूरा क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर और एक्स पर, तमाम जगहों पर, और ये तमाम लोग बाबा साहब को झूठा साबित करने में तुले हुए हैं। इनका एक ही मोटिव है, एक ही सिद्धांत है कि किसी तरीक़ा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फर्जी साबित कर दो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो अगर 10 हैं तो बहुजन समाज 100 है। लेकिन फिर भी आपको बताएंगे कि आज मनु के लाडलों की खटिया कैसे खड़ी होती है। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद शेयर कीजिएगा। मनु के पुत्र कहते हैं कि बाबा साहब झूठे थे, उनके पास झूठी डिग्रियां थी। अगर डिग्रियां थी तो उसे उजागर क्यों नहीं किया गया, कौन कौन सी डिग्री थी, कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ाई किया था। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं फास्ट टैग में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर शायद पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा मनु के पुत्रों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्री हासिल की थी। साथ में 9 भाषाओं का ज्ञान था उस समय पर। आज के तकरीबन 80 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी डिग्री प्राप्त करने में ही 80 साल से ऊपर लग जाएगा, कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता है। लेकिन जो बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, इन सभी चीज़ों को आपके सामने मैं रखूंगा। प्रूफ देखिए, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कोलंबिया विश्वविद्यालय का, यहाँ आपके सामने शो हो रहा है। दरअसल कुछ लोग कहते हैं कम समय में 32 डिग्री हासिल करना असंभव है, लेकिन ये संभव था उस समय जब बाबा साहब पढ़ रहे थे। क्योंकि उस समय आप एक कॉलेज में 2-2, 3-3 डिग्रियां एक साथ हासिल कर सकते थे। इसको मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता सकता था।
लेकिन ये आप एविडेंस देखिए, विवेक विकास कुमार जाटव ने लिखा है कि हाँ, कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक छात्र एक साथ कई विषयों में डिग्री ले सकते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र एक से ज़्यादा माइनर घोषित कर सकते थे। हालांकि एक ही कोर्स का इस्तेमाल एक से ज़्यादा माइनर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता था। डबल मेजर के लिए छात्रों को 8 सेमेस्टर के अंदर सभी जरूरी काम पूरे करने होते हैं। इसके लिए छात्रों को दोनों विभागों से अनुमोदन लेना होता है। कोलंबिया कॉलेज के छात्र 80 से ज़्यादा अध्ययन क्षेत्र में से चुन सकते हैं। इनमें कई अंत विषय विकल्प और संयुक्त कार्यक्रम शामिल हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बिजनेस स्कूल, लॉ स्कूल और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जैसे स्नातक कार्यक्रम बेहद अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा कोलंबिया महिलाओं के लिए बर्नार्डर कॉलेज, यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी और यहूदी थियोलॉजिकल सेमिनरी से भी संबंध है। सोचिए, ये आपके सामने प्रूफ है कि बाबा साहब ने कैसे पढ़ाई की। तो आज मनुपुत्रों को चुप रहने की बहुत आवश्यकता है। साथ में आपको बता दें, बाबा साहब की ये डिग्रियां आपके सामने शो हो रही है। कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी डिग्री कब कब प्राप्त की, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। आप लोग जरूर इसे पढ़िए, इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जवाब दीजिए जो लोग बाबा साहब पर उंगली उठाते हैं। इन लोगों का एक ही मोटिव है कि धीरे धीरे बाबा साहब के कामों को ख़त्म कर दो, बाबा साहब का अस्तित्व ही मिटा दो। लेकिन आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा बहुजनों का। बाबा साहब तो क्या, फूले पेरियार और भी तमाम महापुरुष हुए हैं, रविदास जी, तमाम महापुरुष हुए हैं जिनको मिटाने के लिए पूरी हस्ती आपकी लग गई थी, लेकिन वो अमर हो चुके हैं। खैर, बहुजन समाज के लिए जरूरी है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं बसपा के लिए। मध्य प्रदेश में बसपा का ओबीसी समाज पर बड़ा दांव। ग्वालियर जोन में 18 जिलों में सुनील बघेल, गंभीर सिंह नरवरिया, लोधी, भानु प्रताप सिंह गुज्जर और वृंदावन सिंह कुशवाहा बने ग्वालियर जोन के प्रभारी। सोचिए, 18 जिलों को ओबीसी समाज के हाथों में बसपा का हाईकमान सौंप दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दांव। ये कहते हैं कि तानाशाही बंद करो, युवाओं का दर्द सुनो। युवाओं के मुद्दे पर संसद में गरजे चंद्रशेखर, बोले तानाशाही बंद करो, युवाओं का दर्द सुनो। दरअसल इनका कहना है कि संसद भवन के अंदर एक विशेष व्यक्ति सांसद की आवाज को दबा दी जाती है, उनका काम नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। चंद्रशेखर ने कहा कि युवाओं का दर्द को समझा जाए और उस पर काम किया जाए। कई मुद्दों पर चंद्रशेखर ने अपनी आवाज को संसद भवन में उठाई है। जय भीम पहली बार संसद में चंद्रशेखर ने ही बोला था, जिससे लोगों को जलन होने लगी। वही सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर की एक और बड़ी मांग है, जिसे आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। ये लिखते हैं कि नगीना लोकसभा में गुलदार के हमलों से हो रही जान हानि का त्वरित एवं ठोस कार्रवाई के संबंध में माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रद्धेय बी यादव बीजेपी जी से मुलाकात की, साथ ही नगीना लोकसभा क्षेत्र में आकर इस गंभीर समस्या को निकट से जानने और उचित समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। माननीय योगी जी से भी निवेदन है। तो ये आप लेटर देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कई बड़े मुद्दों पर बातचीत भी किया और लोगों से मुलाकात भी किया। वही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एलन मस्क की एक ऐसी कार का निर्माण कर चुकी है जिसे शायद अभी भारत नहीं सोच सकता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। भारत मेरा देश है और देश मेरी जान है, लेकिन जो काम विदेश वाले कर रहे हैं उस पर भारत को भी करना चाहिए। आप सोचिए कि दुनिया के सबसे दुस्साहसी व्यक्ति एलन मस्क ने नई टेक्नोलॉजी से युक्त साइबर कैब बनाई है, बिना ड्राइवर की। इस कार में ना तो स्टीयरिंग है, ना ही क्लच, ना ही गियर। चीन अमेरिका भविष्य से भी आगे चल रहे हैं। भारत में पाखंडी सब पर्ची निकाल रहे हैं और धार्मिक स्थलों की खुदाई करवा के वहां दूसरे धार्मिक स्थल ढूंढे जा रहे हैं। उसके बाद घर आकर आरक्षण को कोस रहे हैं। सोचिए,
तो तमाम आज की बड़ी खबर वायरल है और इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। सोशल मीडिया जब आई है तब आपके मनों की आवाज़ यानी आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने लगी है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।